हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा आपने प्रीवियस पार्ट में देखा होगा, हमारा एचटीएमएल का जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने जो था डिफॉल्ट ब्राउजर स्टाइल्स के बारे में जाना था। लेकिन आज हमारा 9th पार्ट होगा उसी का एचटीएमएल ट्यूटोरियल का, और आज हम इमेज टैग के बारे में जानेंगे। देखा होगा आपने मुझे बहुत सी वीडियोस में, जैसे रिएक्ट जेएस के क्लोन्स वगैरह में भी, कि मैं इमेज का टैग बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो वो इमेज का टैग इस्तेमाल करने की एक वजह होती है ताकि मैं अपनी इमेज शो कर सकूँ अपने इंटरफेस पे, अपने ब्राउजर पे, और मैं आपको दिखा सकूं कि इमेज लगा के आप किस किस तरह इसको स्टाइल कर सकते हैं। अभी हम स्टाइल करना नहीं सीखेंगे, जस्ट इमेज को पुट करना सीखेंगे, किस तरह हम इसको लगाते हैं अपने ब्राउजर में एचटीएमएल के अंदर। फिर आगे चल के मैं आपकी इसको स्टाइलिंग भी बताऊंगा कि किस तरह इमेज को स्टाइल किया जाता है, इसका बैकग्राउंड वगैरह, ओपेसिटी वगैरह किस तरह चेंज करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको बहुत हेल्प देगा आगे चल के। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और पूरे देखिएगा स्टार्ट टू एंड। तो ये वीडियो भी आपके बहुत काम की रहेगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको पहले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि अगर आपकी तरह और लोगों को ये चीजें सीखनी हो तो मेरे चैनल और मेरी वीडियोस के थ्रू सीख सके और उनको कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे और किस तरह का वर्क करेंगे इमेज टैग को, और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हम इमेज टैग के बारे में सीखेंगे, और आज की वीडियो में मैं आपको HTML का ट्यूटोरियल बताऊंगा, और ये हमारा 9th पार्ट होगा आप कह सकते हैं। और इसमें हम इमेज टैग के बारे में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा इमेज टैग किस लिए इस्तेमाल होता है HTML के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि इमेज टैग होता क्या और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर। तो इमेज टैग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो आपको पता होगा, जैसे जब भी मैं HTML का कोई भी काम करता हूँ, और अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं HTML के अंदर, उसमें मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया, तो इसलिए आज भी मैं इसका इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं फाइल पे आके अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ इधर से। और जैसा मैंने आपको बताया, आज हम अमेजिंग इमेज टैग के बारे में सीखेंगे। तो इधर से जो है मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं जो है अपने लोकल डिस्क ई में सेव कर लेता हूँ। और ये फाइल का नाम index.html होगा, क्योंकि HTML पे हम काम कर रहे हैं और ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसको मैं डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के लिए चेक करता हूँ। तो इधर से आते हैं और मैं index.html सर्च करता हूँ इधर। तो इधर आपको सर्च हो गया, इधर आप देख सकते हैं। फिर इसको आपको कर देना है बंद, और इसको आप साइड बाय साइड करते हैं तो आप देख पाएंगे, अब साइड में हमें कोडिंग साइड दिख गई और राइट पे हमें जो है इसकी वर्किंग साइड शो हो गई। अब इधर से हमें ये करना है कि मैं HTML के स्टार्टिंग कोड्स डाल के सेव करता हूँ, और अब हम टाइटल लिख देते हैं इधर इमेज टैग इन HTML। इस तरह मैं एक टाइटल लिख देता हूँ। जैसे ये हुआ, उसके बाद हमें ये करना है कि मैं इधर सेव करके रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गया इमेज टैग इन HTML। अब मैं आपको बताता हूँ इमेज का टैग किस तरह लगाते हैं और इमेज किस तरह हम HTML के अंदर पुट करते हैं। इमेज को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जस्ट अपने ब्राउज़र में आ जाना है, और इधर से आप कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लें जो आपको पसंद हो, कुछ भी, किसी भी टाइप की इमेज हो सकती है। अब मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, तो मुझे बहुत सी इमेजेस मिल जाएंगी। अगर आपको गूगल से नहीं लेनी तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ, अनस्प्लैश जैसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैं अनस्प्लैश पे जाऊँ तो इधर आपको ज़्यादा अच्छी इमेजेस मिल जाती है, मतलब अच्छे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जिसका साइज़ वगैरह भी फिट हो जाए। तो इधर से मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, तो ये मुझे बैकग्राउंड इमेज दिखा देगा। तो इधर से जो आपको बैकग्राउंड इमेज सही लगे आप वो उठा सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली सही लग रही है रैंडम, तो मैं इसको जस्ट ये करता हूँ कि मैं आता हूँ इधर। तो सबसे पहले क्लोज करते हैं। अब डाउनलोड करना है आपको इमेज को, तो अब जो है इसको दबाते हैं अनलॉक को। ओके, तो इधर से जो है ये वाली इमेज शायद आपको पे करनी होगी। ओके, तो ये पेड इमेज थी इसलिए ये डाउनलोड नहीं हो रही। तो आप कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज ले लें, सिर्फ वर्टिकल में नहीं लिएगा, हॉरिजॉन्टल साइज में ले, क्योंकि अगर आप वर्टिकल में ले लेंगे तो ये फिर वर्टिकल में आपको सही शो नहीं होगी इमेज, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में। जैसे अगर आपको कोई और इमेज मिल जाए, गूगल से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको वेबसाइट का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इधर से देख सकते हैं शो है डाउनलोड फॉर फ्री, इसको दबाते हैं। ये आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, जैसे आपके डाउनलोड्स में आपको डाउनलोड करके दे देगा डाउनलोड्स टैब में। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे इमेज डाउनलोड करके एक दे दी है इधर। तो ये रही मेरी इमेज, अगर मैं आपको दिखाऊं ये मेरी इमेज है। अब मैं इसका नेम बदल देता हूं ताकि हमें URL डिफाइन करने में आसानी हो। तो मैं इसका नेम दे देता हूं जैसे image1। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ इस इमेज की, तो आप इसकी फ़ाइल दे सकते हैं। इसकी फ़ाइल है JPEG फाइल, क्योंकि ये JPEG फाइल की इमेज है तो इसकी JPEG फाइल है। तो अब जो है जब भी मैं अब जब इमेज टैग में मैं इमेज डिफाइन करूंगा तो उसमें जो है मैं उसका फॉर्मेट JPEG में लिखूंगा। अगर आपकी इमेज PNG में
गिफ फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, तो आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा। मेरी जेपैक फाइल है तो मैं इधर लिखूँगा jpg इमेज का नाम लिख के। तो अब मैं इसको जस्ट सेव कर लेता हूँ, मतलब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि हमें फिर जब भी इमेज डिफाइन करनी हो तो हम डेस्कटॉप के थ्रू कर लें। आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है, इमेज 1। अब मैं इसी इमेज को डिफाइन करूँगा इधर। तो आप देख सकते हैं इमेज मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब अगर मैं आता हूँ इधर, तो इधर आप देखेंगे कि अब हम इमेज का टैग पुट करते हैं। हमने अपनी इमेज डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, इसलिए अब आपको यूआरएल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इमेज टैग लगाएंगे। तो मैं आता हूँ बॉडी टैग के अंदर। उससे पहले मैं इधर एक हेडिंग लिख देता हूँ जिससे आपको जाहिर हो जाए कि बैकग्राउंड इमेज। तो मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड, या आप कह सकते हैं पूरा फॉर्मेट लिख देता हूँ, हाउ टू पुट, कुछ इस तरह, पुट बैकग्राउंड, इधर लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज इन HTML, कुछ इस तरह सेव करना है। और फिर इधर से मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर मुझे शो हो गया हाउ टू पुट बैकग्राउंड इमेज इन HTML। तो ये इस तरह शो हो गया। अब मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो आप आ जाएंगे स्टाइल, और इधर से मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हो गया ये सेंटर में, रिलोड। तो आप देख सकते हैं सेंटर में हो गया। अब हमें इधर बीच में ही इसकी बैकग्राउंड इमेज पुट करनी है। बैकग्राउंड इमेज पुट करने के लिए हमने यूआरएल डिफाइन कर लिया था, इमेज भी डाउनलोड कर ली थी जैसा मैंने आपको बताया। तो सिंपली अब आपको एक चीज़ ये करनी है, इमेज का टैग पुट करना है इधर। इमेज का टैग पुट करने के बाद आपको इमेज का यूआरएल डेस्कटॉप पे जो हमने सेव किया था वो दे देना है। तो मैं इधर लिखता हूँ image1.jpg, ये हमारी इमेज का यूआरएल था जो अभी हमने लिखा था। अब इसको आप ऑल्टरनेट भी दे सकते हैं। ऑल्टरनेट मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपकी इमेज काम नहीं कर रही किसी भी सूरत में, मतलब जैसे आपने इमेज का नेम गलत लिख दिया, फॉर्मेट गलत लिख दिया, तो फिर आपकी इमेज इधर शो नहीं होगी। तो उसका मतलब जैसी अगर आपकी इमेज शो ना हो तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा दे, जिसका मतलब हमें समझ में आ जाए कि हमारी इमेज शो नहीं हो रही। तो मैं इधर ऑल्टरनेटिव लिख देता हूँ, इमेज इज़ नॉट शोन, इस तरह। मैं सेव करके रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एक इमेज शो कर दी image1 पे। तो अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ वापस, तो इधर से जस्ट सेव करते हैं और फिर उसके बाद आपको रिलोड करना है। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे जो है एक इमेज डायरेक्टली शो कर ली। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं डेस्कटॉप पे, तो इधर हमारी जो image1 है ये किसी और नाम से, आप देख सकते हैं image1 ये रही, जो कि किसी और नाम से, क्योंकि अब लोकल डिस्क ई में हमारे पास ये इमेज थी। तो अब हमें इसका पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ C/users, तो मैं इधर लिखता हूँ लोकल डिस्क C इधर, फिर मैं लिखता हूँ /users/डेस्कटॉप, कुछ इस तरह। मैं इधर लिखता हूँ डेस्कटॉप और फिर स्लैश। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने ये लिख दिया। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा रिलोड, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एरर शो कर दिया, इमेज इज़ नॉट शोन। मतलब इधर हमारा कुछ मसला हुआ है जिसकी वजह से इमेज शो नहीं हो रही, मतलब आपकी यूआरएल में मिस्टेक है। अब यूआरएल आप अगर आपको लिखना नहीं आ रहा, मतलब अगर आपसे मिस्टेक हो रही है यूआरएल लिखने में, तो आपको जस्ट ये करना है कि आपको आ जाना है अपनी इमेज फाइल में जो आपने सेव की है। ये हमारी इमेज थी जिसका यूआरएल हमें चाहिए था। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ये आपका यूआरएल शो कर देगा। ये रही इमेज का यूआरएल, मतलब लोकेशन इसने मुझे शो कर दी इमेज की, ये वाली है। तो अब मैं सिंपली ये वाली लोकेशन को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर मैं बैकस्लैश वापस डालता हूँ और अब मैं सिर्फ ये करूँगा, इमेज का नाम दे दूंगा जो कहता है image1.jpg, क्योंकि हमारी jpeg फाइल में थी। सेव करके रिलोड करता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि हमारी इमेज परफेक्टली शो हो गई। तो इस तरह जो है आप करके अपनी इमेज शो कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि किस तरह आप लोकेशन कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको मसला हो रहा है डिफाइन करने में फाइल को, तो आप इधर से लोकेशन कॉपी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। फिर आपको जस्ट इमेज का नाम देना है और फिर उसका फॉर्मेट सेट करना है, क्या फॉर्मेट है इमेज का, और फिर जस्ट हो गया। अब आप देखें अगर मैं इसमें कोई भी मिस्टेक करता हूँ, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ PNG, मेरी फाइल वैसे PNG में है नहीं, लेकिन मैं अगर आपको लिख के दिखा दूँ PNG, सेव करूँगा रिलोड, एरर शो कर देगा इमेज इज नॉट शोन, मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हमने लिखा था इसने वो शो कर दिया इमेज इज नॉट शोन। इसने इसलिए शो करा क्योंकि कह रहा है कि आपकी जो इमेज है इसका फॉर्मेट PNG में नहीं है, JPEG में। तो अब हम JPEG में लिखेंगे, फिर आपको जस्ट ये करे, आपको जस्ट सेव करके रिलोड करना है, इमेज शो करके आपको दे देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है HTML के अंदर अब अपनी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। और इमेज टैग का इस्तेमाल इसलिए होता है HTML में ताकि आप इमेज अपनी बैकग्राउंड पे लगा सकें या जहाँ पे आपको इमेज चाहिए वहाँ पे लगा सकें। अब बहुत तरीके की इमेजेस आप लगा सकते हैं HTML के अंदर। बैकग्राउंड इमेज अगर विड्थ हाइट वगैरह सेट करनी है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो HTML और CSS दोनों के थ्रू होता है। अभी हम HTML की सीरीज़ कर रहे हैं तो मैंने इसलिए आपको इमेज टैग के बारे में बताया किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। तो और आज की वीडियो में हमने जस्ट ये सीखा है कि किस तरह बैकग्राउंड इमेज पुट की जाती है। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ऑल्टरनेटिव टैग और ये
इमेज लगाना सीखा है इमेज टैग के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें। और अगर वीडियो को शेयर नहीं करें तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे इससे और भी लोग ये चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं की तो उनको भी देखें, क्योंकि उनसे आपको हेल्प मिलेगी आगे चल के। तो इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूँगा जो कि आपकी हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।